जय हिंद। मैं राकेश साहू पीसी एकेडमी से। आज हम विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विशेषण एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। अर्थात संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक विशेषण। विशेषण एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, विशेषण का अर्थ होता है, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि राधा अच्छी लड़की है, तो राधा संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि राधा अच्छी लड़की। अच्छी जो शब्द है यही है विशेषता। मैंने कहा वह अच्छी लड़की है, तो वह हो गया सर्वनाम और उस की विशेषता है कि वह अच्छी लड़की है। अच्छी जो शब्द है यह विशेषण कहलाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे सीता की विशेषता बताई जा रही है या उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसे कहा जाता है विशेष्य। ध्यान दीजिएगा, विशेषण चार प्रकार के होते हैं। 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 पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पहला है गुणवाचक विशेषण। जब आप किसी का गुण बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अच्छा, बुरा। राम अच्छा लड़का है, सीता अच्छी लड़की है। राम बुरा लड़का है, सीता बुरी लड़की है। अच्छा बुरा, गोरा काला। अच्छा बुरा, गोरा काला। राम गोरा लड़का है, सीता गोरी लड़की है। राम काला लड़का है, सीता काली लड़की है। गोरा काला। खूबसूरत, खूबसूरत। राम खूबसूरत लड़का है, सीता खूबसूरत लड़की है। बदसूरत, बदसूरत। राम बदसूरत लड़का है, सीता बदसूरत लड़की है। अच्छा बुरा गोरा काला, खूबसूरत बदसूरत। लंबा छोटा। राम
लंबा लड़का है, सीता लंबी लड़की है, राम छोटा लड़का है, सीता छोटी लड़की है। तो ये जितने भी शब्द है जो किसी व्यक्ति या किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बता रहे हैं, गुण का सूचक है, तो यह कहलाएगा गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण के बाद अगला है दूसरा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, ऐसी कोई भी वस्तु जिसे हम नाप तौल के या माप के लेते हैं वो परिमाण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मान लीजिए जिस वस्तु को गिन कर लेते हैं, मान लीजिए मुझे 5 पेन खरीदने हैं तो मैं उसे गिन कर लूंगा, लेकिन मुझे चावल खरीदना है तो मैं चावल को तौल कर लूंगा। तो किसी भी वस्तु को आप माप तौल कर लेते हैं तो वो परिमाण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप किसी वस्तु को गिन कर लेते हैं तो वो गणना के अंतर्गत आते हैं, संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे परिमाणवाचक, अब परिमाणवाचक में एक होगा निश्चित, एक होगा आपका निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसी कोई भी वस्तु जिसे माप तौल कर लिया जाता है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार होगा, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में देखिए 5 किलोग्राम चावल, मुझे 5 किलोग्राम चावल दीजिए, तो वो आपको तौल कर देगा। तो 5 किलोग्राम है आपका परिमाणवाचक विशेषण। चूंकि ये निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 10 मीटर, मुझे 10 मीटर कपड़ा दीजिए, तो कपड़े को माप कर देगा। तो किसी वस्तु को यदि माप या तौल कर दिया जाता है तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यदि इसकी मात्रा निश्चित है तो यह कहलाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर मात्रा निश्चित ना हो तो यह कहलाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि मुझे कुछ शक्कर दीजिए, कुछ शक्कर। अब देखिए, मैं कहता हूं मुझे 5 किलो शक्कर दीजिए, तो निश्चित हो गया। मुझे कुछ शक्कर दीजिए, कुछ में कितना है तो ये क्लियर नहीं है, तो ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैं कहूंगा कि मुझे ढेर सारा मक्खन दीजिए, मुझे ढेर सारा मक्खन दीजिए। अब मक्खन कितना देना है यह क्लियर नहीं है कि भाई 5 किलो मक्खन, 10 किलो मक्खन। अगर ढेर सारा मक्खन बोला जा रहा है तो यह कहलाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण हम डिस्कस करने जा रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण के बाद संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण अगला है संख्यावाचक विशेषण। समझिएगा, जैसे मैं कहता हूं अगर कोई वस्तु को आप गिन कर लेते हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी होगा निश्चित अनिश्चित। तो इसमें पहला कहलाएगा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे मैंने कहा मुझे 5 पेन दीजिए, मुझे 5 पेन दीजिए, मुझे 1 पेन दीजिए, मुझे 5 पेन दीजिए, मुझे 1 पेन दीजिए, मुझे 2 पेन दीजिए, मुझे 3 पेन दीजिए। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथाई, 1/4 अर्थात 1/4, 1/4 या 1/3, 1/3, दुगुना तिगुना, दुगुना तिगुना। तो ये सभी कहलाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यदि इसी में हम कह देंगे अगर अनिश्चित हो जाएगा तो यह कहलाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
अगर गणना संख्या अनिश्चित हो तो इसे कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैं कहता हूं मुझे कुछ पेन दीजिए, मुझे कुछ पेन दीजिए, मुझे ढेर सारा पेन दीजिए, कलम दीजिए। तो देखिए कलम मैं बोला, मुझे कुछ पेन दीजिए, कितना पेन? 5, 10, 15। मुझे ढेर सारा पेन दीजिए, 10, 20, 25, कितना? क्लियर नहीं है। तो यहां पर पेन को हम गणना कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अनिश्चितता है। लेकिन देखिए यहां पर शक्कर और मक्खन को इसे हम तौलते हैं, तो ये इसमें अगर अनिश्चितता आ रही है तो ये है अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। लेकिन पेन जिसे हम काउंट करते हैं, गणना करके लेते हैं, तो इसमें कुछ ढेर सारा आ रहा है, तो ये कहलाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का चौथा प्रकार है तुलनात्मक विशेषण। जैसे कि राम सीता से अच्छा गाना गाता है। तो यहां पर राम और सीता का कंपैरिजन किया जा रहा है गाने से। यहां पर अच्छा, राम सीता से अच्छा गाना गाता है, तो यहां राम का कंपैरिजन किया गया सीता से अच्छा शब्द के द्वारा। जब किसी विशेषण का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति के तुलना के रूप में किया जाता है, तो इसे कहा जाता है तुलनात्मक विशेषण। तो यहां पर राम सीता से अच्छा गाना गाता है, तो यहां पर अच्छा शब्द तुलनात्मक विशेषण कहलाएगा। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि राम अच्छा गाना गाता है, राम की तुलना किसी से नहीं की जा रही, राम अच्छा गाना गाता है, तो यहां पर अच्छा शब्द कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। लेकिन राम सीता से अच्छा गाना गाता है, तो यहां पर राम का कंपैरिजन सीता से किया जा रहा है, तो अच्छा शब्द अब कहलाएगा तुलनात्मक विशेषण। लेकिन राम अच्छा गाना गाता है, तो यहां अच्छा शब्द कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। तो हमने यहां पर डिस्कस किया विशेषण एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है विशेषता बताना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता है कि वह अच्छा लड़का है, अच्छा शब्द कहलाएगा विशेषण और राम कहलाएगा विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे राम की विशेषता बताई जा रही है, तो राम कहलाएगा विशेष्य। तो गुण विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है तुलनात्मक विशेषण।